बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद एआई न्यूज़ वर्ल्ड पावर्ड बाय अनसंग अचीवर्स। मैं हूं आपके होस्ट डॉक्टर नादिर। बसीरत वालों, मुतज्जस ज़हनों वालों, सोचने वालों, समझने वालों, आपको बहुत ज़्यादा वेलकम। आज आपको मैं बताऊंगा कोई अनएक्सपेक्टेड खबरें, और ये डेवलपमेंट लास्ट 1 मंथ के अंदर अंदर हुई है। दुनिया का सबसे छोटा रोबोट, एक दफा फिर सुन लें, ये आज की जो कहानी ना, खबर कहानी, उसका अनुमान है दुनिया का सबसे लाइटेस्ट रोबोट। और ये एक शहद की मक्खी जैसी मखलूक, नहीं 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 नहीं, एक शहद की मक्खी नहीं है ये, लेकिन शहद की मक्खी की तरह है। एक छोटा सा रोबोट, और ये क्या कर सकता है? ये अपने हदफ को छू भी सकता है, ये जो है प्रवास कर सकता है, ये सिमत बदल सकता है, कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। वायरलेस रोबोट भी कहते हैं इसे, फ्लाइंग रोबोट भी कहते हैं इसे। इसका जरा मैं आपको बताता हूँ, इसका जो वजन है ना, वजन वो एक चूंटी से भी कम है, 21 मिलीग्राम। और इसका जो साइज है, 1 सेंटीमीटर। सुई देखी है आपने? सुई की नोक जितना। अब इसके जरा मैं आपको बताता हूँ कि ये उड़ता कैसे है। आप सब हैरान हो रहे होंगे, कोई बैटरी नहीं, कोई सेंसर नहीं है, फिर भी ये उड़ता है, अपने हदफ को छूता है। उसका मैं एक आपको एंगल बता दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मकनातीसी फील्ड वो इसको बाहर से प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से ये राइट और लेफ्ट अपनी सिमत बदलता है, और प्रॉपर की तरह, एक ड्रोन की तरह, एक हवाई जहाज की तरह ये मूव करता है। और फ्यूचर में तो ये कह रहे हैं कि 1 मिलीमीटर जितना रोबोट बनाने का भी इरादा है। और ये जिन्होंने स्टडी किया है उनका नाम तो लेना चाहिए। वो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, बर्कली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और बर्कली यूनिवर्सिटी में उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि आप किस चीज से इंस्पायर होकर आपने ये काम किया, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। उनका आपको देखें जाके, वो अवेलेबल है, उनका सारा प्रोफाइल लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है। मैं गया था लिंक्डइन पे भी, उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी गया था। तो उनसे जब पूछा गया कि बताएं आपने ये शहद की मक्खी जितना रोबोट क्यों आपने ये बना लिया, कैसे इंस्पायर हो, तो उन्होंने बोला, गौर करने वाले वर्ड हैं, कि बीज एग्जिबिट रिमार्केबल एरोनॉटिकल एबिलिटीज एंड वी ट्राई टू रेप्लिकेट दैट। वो कहते हैं कि इंसान की ख्वाहिश हमेशा ऐसे रही है कि शहद की मक्खी की तरह जो है वो प्रवास करे। तो हमने भी कहा कि कोशिश करते हैं कि इसको रेप्लिकेट करें। इसके फायदे सुन लें, दो बड़े फायदे क्या हैं। ये तमाम पार्ट्स के अंदर जहां इंसान नहीं झांक सकता, जहां इंसान की आंख नहीं पहुंच सकती, वो उन पार्ट्स के अंदर भी जा सकता है। ये पोलिनेशन के, शहद की मक्खी की तरह पोलिनेशन के अमल में इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। और शहद की मक्खियां कम पड़ने की सूरत में ये उनका मुतबादल के तौर पे भी काम कर सकता है। देखते हैं दुनिया क्या से क्या हो जाएगा। अब मैं आपके साथ ये मैं बता दूं, ये थी आज की एआई न्यूज। और आप एआई न्यूज वर्ल्ड विद डॉक्टर नादिर सुन रहे हैं। ख्वाब देखते रहें, सोचते रहें, आगे बढ़ते रहें, लोगों का ख्याल रखते रहें, अपना भी ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक, अगली एआई न्यूज तक इंशाल्लाह आप फिर दोबारा मिलें।